हेलो बउआ लोग, आज है ब्रह्मास्त्र सीरीज का डे 3। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, चैप्टर 3 केमिस्ट्री का। समझ गए? अब क्या करना है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेटल एंड मेटल के स्टार्ट करने से पहले मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसमें मेटल को क्या डिफाइन करेंगे? मेटल को ऐसे नॉर्मली डिफाइन आप कहीं से खोज लीजिएगा। ठीक है, नहीं मिलेगा तो हम बता देंगे शॉर्ट्स में। ठीक है, समझ गए? ऐसे नॉर्मली जो आपका बुक में था, ठीक है, टॉपिक उठा है। क्या था टॉपिक? पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, मतलब प्राकृतिक जो फिजिकल, जैसे कि आप फिजिकली कैसे है। ठीक है, समझ गए? उसके बारे में बता। सबसे पहला क्या है? लस्टरस है। ठीक है, लस्टरस मतलब क्या होता है? सरफेस जो होगा शाइनी होगा। ठीक है, मेटल क्या होता है? चमकीला होता है, शाइनी होता है। ठीक है, जैसे गोल्ड देख लीजिए, सिल्वर देख लीजिए, क्या होता है? तो चमकता है बहुत ज्यादा दूर से। ठीक है, समझ गए? उसके बाद क्या होगा? हार्ड होगा। ठीक है, मेटल क्या होता है? हार्ड भी होता है। बहुत सारा मेटल, नॉर्मली तो बहुत सारा मेटल क्या होता है? हार्ड ही होता है। ठीक है, समझ गए? उसके बाद क्या होता है? उसका होता है मेरिएबल होता है। मेरिएबल क्या होता है? पीट पीट के उसका होता है थीन शीट में हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि गोल्ड को। ठीक है, गोल्ड स्मिथ के पास जाइएगा, सुनार के पास जाइएगा, क्या करता है वो? थोड़ा सा गोल्ड उठाता है और कितना बड़ा बनाता है, बहुत सारा ज्वेलरी बनाता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि 2 केजी 3 केजी का ज्वेलरी बनाता है, उतना बड़ा नहीं बनाता है। 10 ग्राम या 20 ग्राम या 30 ग्राम का बनाता है। ठीक है, ज्वेलरी। समझ गए? क्लियर है? उसके बाद क्या समझेंगे? उसके बाद हमारा डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी मतलब बोलते थे खींच के। ठीक है, जैसे आप अपना रिश्ता को खींच रहे थे। ठीक है, खींचते खींचते लंबा कर दिए रिश्ता को। ठीक है, लंबा टाइम तक लेके, जो चलने वाला नहीं था लेकिन 1-2 महीना और चला लिए, उसी को हम लोग डक्टिलिटी बोलते हैं। ठीक है, जो जैसे कि कॉपर वायर। कॉपर वायर क्या? मेटल ही है कॉपर। कॉपर क्या किए? पीट पीट के खींच खींच जाके लंबा करके एक तार बना दिए। ठीक है, उसका एक कॉपर का वायर बना दिया। उसे क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी नेचर भी होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा? गुड कंडक्टर होगा, मतलब अच्छा होगा इलेक्ट्रिसिटी और हीट के लिए। समझ गए? और क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टी भैया? और होता है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे कि उसका दिल आपके लिए क्या था? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट था। ठीक है, उसका दिल कभी पिघला आपके लिए? नहीं पिघला। उसी तरह क्या होता है? मेटल का भी क्या होता है? हार्ड होता है, मतलब कि हाई होता है। क्या होता है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? एक्सेप्शन कुछ होता है इसमें। क्या होता है भैया? अब बताए क्या? जितना भी रहता है क्या होता है? हार्ड रहेगा। नॉर्मली क्या रहेगा? सॉलिड फॉर्म में ही पाया जाएगा। ठीक है, मेटल। लेकिन एक मेटल जो है लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। कौन सा? मरकरी। ठीक है, एट ए रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में ऐसा कहता है ये मरकरी जो रहता है मेरा मेटल है। ठीक है, और ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, आपके घर में अगर थर्मामीटर होगा वो बोला, ठीक है, बुखार वाला, ठीक है, उसको देखिएगा तो उसमें दिखाएगा आपको, क्या दिखाता है? मरकरी रहता है। ठीक है, जैसे डालिएगा क्या होता है? मरकरी का पारा ऊपर जाता है। ठीक है, समझ गए? ऊपर जाता है, इसलिए पता चलता है कितना टेम्परेचर है आपके बॉडी का। समझ गए? और क्या होता है? सोडियम एंड पोटासियम। ठीक है, क्या होता है? सॉफ्ट होता है। ठीक है, समझ गए? कैन बी कट विथ योर एक्स। ठीक है, आपकी एक्स से आप कट कर सकते हैं। किसको? पोटासियम और सोडियम को। जैसे वो आपका काटे उस तरह से पोटासियम और सोडियम को भी आप काट सकते हैं। ठीक है, किससे? नाइफ से। समझ गए? क्लियर? अब पढ़ेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन के साथ मेटल रिएक्ट करेगा तो क्या होगा भैया? क्या होगा? पढ़ते हैं। मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ठीक है, जब मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, क्या फॉर्म करेगा? मेटल ऑक्साइड। ठीक है, समझ गए? अब कैसे? मेटल प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, कि हम लोग रिएक्शन क्या हो गया मेरा? अब मेरा प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट आया मेरा मेटल ऑक्साइड मेरा आया। ठीक है, समझ गए? उसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है मेरा? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, आप एक किए होंगे चैप्टर 1 का एक्टिविटी 1.1 में शायद किए थे आप लोग। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को क्या कहते हैं? स्क्रैच करके जलाते हैं। ठीक है, क्योंकि ऊपर क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है? परत जम जाता है। क्यों जम जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? वो रिएक्ट कर जाता है मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, समझ गए? रिएक्ट करने के बाद क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड मेरा फॉर्म हो गया। ठीक है, ये हो गया मेरा पहला केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ठीक है, समझ गए? उसका सेकंड क्या है? सेकंड है मेरा मेटल रिएक्ट विथ वाटर। जो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा मेटल तो क्या होगा भैया? पढ़ते हैं। मेटल जब रिएक्ट करता है, मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस, ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन गैस मेरा रिलीज होगा। ठीक है, प्रोड्यूस होगा। समझ गए? जब मेटल वाटर के साथ मेरा रिएक्ट करेगा तब। ठीक है, अब क्या है इसका? कुछ कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? ठीक है, समझते हैं। पोटासियम एंड सोडियम क्या? वेरी रिएक्टिव। ठीक है, वेरी फास्ट रिएक्ट करता है। ठीक है, किसके साथ? वाटर के साथ। जब पोटासियम या सोडियम को फेंकेंगे या डालेंगे, ठीक, क्या करेगा? बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। ठीक है, कई बार देखते हैं क्या ब्लास्ट कर जाता है, ब्लास्ट का आवाज आता है। ठीक है, क्यों आता है? क्योंकि हाइड्रोजन गैस की वजह से वो ब्लास्ट का आवाज आता है। ठीक है, समझ गए?
जैसे कि आपकी क्या की एक्स क्या की दूसरे के साथ रिएक्ट जल्दी कर जाती थी, ठीक है, किसी और के साथ जल्दी भिड़ जाती थी बात करने में, नंबर देने में, किसी भी चीज में, ठीक है, समझ गए। उसके बाद मेरा क्या, कैल्शियम रिएक्ट स्लोली, कैल्शियम जो मेरा बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ, समझ गए। उसके बाद क्या, आयरन, ठीक है, आयरन भी रिएक्ट करता है, पानी भी सड़ाता है ना, लोहा को सड़ाता है, गलाता है, ठीक है, रस्ट लगाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन पानी की वजह से भी होता है, ठीक है। उसके बाद है कॉपर और सिल्वर जो है डू नॉट रिएक्ट, ठीक है, सिग्मा वो है, ये क्या करता है, लड़की को देख के जल्दी नहीं पिघलता है, समझ गए। कौन सा है, कॉपर और सिल्वर, आपको याद रखना, ये रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, वाटर के साथ, समझ गए। तीसरा क्या है, तीसरा है रिएक्ट विद एसिड, ठीक है, जब एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ठीक है, क्या होता है भैया, मेटल प्लस एसिड, ठीक है, मेटल प्लस एसिड करके मेरा क्या होगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मेरा रिलीज होगा, ठीक है। अब ये सॉल्ट बना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है, याद रखना इसको क्या बोलते हैं, इस सॉल्ट को मेटल सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे सर्कल करके लिख देते हैं मेटल सॉल्ट, ठीक है, मेटल सॉल्ट बोलते हैं हम लोग इसको, क्लियर है आपको, ये सॉल्ट फॉर्म हुआ, कौन सा सॉल्ट हुआ, मेटल सॉल्ट हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल लिख लेना, जिंक प्लस HCl, ठीक है, जिंक और HCl का हम लोग क्या कि मिलन कराएं, मिलन कराने के बाद क्या हो गया, मिलन कराने के बाद हो गया मेरा जिंक क्लोराइड, ठीक है, जो मेरा क्या है, सॉल्ट है, और क्या हो गया मेरा, हाइड्रोजन गैस जो था मेरा वो रिलीज हो गया एयर में, ठीक है, समझ गए। उसके बाद क्या हो गया मेरा, चौथा लास्ट है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल था, ठीक है, समझ गए, क्या रिएक्शन विद मेटल सॉल्ट, ठीक है, मेटल सॉल्ट के साथ जब एसिड रिएक्ट करे तो क्या होगा बताइए, बच्चा और बाप जब लड़ेगा तो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है, समझ गए। मोर रिएक्टिव जो मेटल होगा उसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, लेस रिएक्टिव मेटल, जैसे बताए थे आपकी एक्स और आपका चल रहा था अच्छा, ठीक है, कोई और क्या है, मोर अच्छा सुंदर हैंडसम पैसा वाला आके क्या किया, उसको डिस्प्लेस कर दिया आपको, ठीक है, डिस्प्लेस ना करे इसलिए आपको क्या करना, अपने गोल, अपने एम्बिशन, अपने फ्यूचर पे अगर ना फोकस करना है, ठीक है, कहीं फालतू इस पे ध्यान नहीं देना, समझ गए। उसके बाद क्या, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक है, जब रिएक्ट किया तो क्या हो गया मेरा, आयरन सल्फेट और कॉपर मेरा उधर चला गया, साइड पे आ गया, ठीक है। अब इस रिएक्शन को जो बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। आप लोग पढ़े थे सेकंड चैप्टर, कौन सा था, सेकंड चैप्टर था मेरा एसिड बेस एंड सॉल्ट में, आप पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। उसी को यहाँ पे रखना, पूरा का पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी क्या रहता है, एक दूसरे से क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है, ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर देखिएगा, इधर उधर कुछ ना कुछ आपको क्लू मिलता रहेगा, ठीक है, इसलिए क्या करना, एक एक चैप्टर को बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि सारा का सारा कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या था, सेकंड चैप्टर पढ़े थे, इस चैप्टर में भी आ गया, ठीक है। लेकिन मैथ में ऐसा होता है, मैथ में बहुत रेयर होता है लेकिन बहुत रेयर होता है, ठीक है, बहुत कम कंडीशन है कि बहुत सारे चैप्टर इस चैप्टर में इन्वॉल्वमेंट करेगा, लेकिन नॉर्मली नहीं होता है, ठीक है, समझ गए। लेकिन बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब में आपको देखने के लिए अक्सर मिलेगा कि पिछला चैप्टर का पढ़ा हुआ इस चैप्टर में मेरा आ जाता है कई बार, ठीक है, ध्यान रखना, ये सब सारा कुछ पढ़ना है। हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल जो है बिल्कुल आपके जैसा है, ठीक है, बिल्कुल आपके जैसा ही नॉन मेटल है, ठीक है, सारा कुछ समझ आएगा, नॉन मेटल आपके जैसा क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, डल है, आप भी डल थे, नॉट शाइनी, ठीक है, सुंदर नहीं थे, डल थे, ठीक है, बोल नहीं रहे, निराश मत होइएगा, समझाने जो बता रहे हैं, ठीक है, डल थे। उसके बाद कहते हैं बीटल, मतलब ब्रेक इजिली, आपका भी दिल जल्दी ब्रेक हो जाता है, ठीक है, हर बात बात पे ब्रेक हो जाता है, समझ गए। उसके बाद क्या है, पुअर, आप भी पुअर थे, ठीक है, उसके प्यार में वो भी, ठीक है, ये भी पुअर है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट का क्या, पुअर कंडक्टर है। बट एक एक्सेप्शन आता है, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है मेरा, एक टाइम आएगा जब आप पुअर से रीच हो जाएंगे, ठीक है, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, बढ़िया से टैलेंटेड हो जाएगा, क्या होगा, आप रीच हो जाइएगा, ठीक है। ग्रेफाइट जैसे रीच हो गया, ठीक है, ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्शन है मेरा, ग्रेफाइट का इलेक्ट्रिसिटी का, नॉन मेटल है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट देखे होंगे आप लोग, बहुत लोग नहीं देखे होंगे अपने जीवन काल में ग्रेफाइट कैसा होता है, ठीक है, नॉन मेटल है लेकिन ग्रेफाइट नहीं देखे होंगे। तो पेंसिल लीजिए, ठीक है, पेंसिल को छीलिए, समझ गए, दोनों साइड छील लीजिएगा, एक साइड बोर्ड में दीजिएगा, ठीक है, एक साइड क्या कीजिएगा, इधर से छू के रखिएगा और स्विच को ऑन कीजिएगा, ठीक है, प्रैक्टिकल हो जाएगा, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको पता चल जाएगा होता है या नहीं होता है, तो प्रैक्टिकल करके जरूर देखना है इसका, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, हमेशा क्या होता है, लो रहता है, ठीक है, क्या मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मेटल क्या होता है, बहुत ज्यादा लो रहता है, ठीक है। उसका क्या, कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, ये जो होता है तीनों टाइप में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, तीनों स्टेट में। सबसे पहले ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है मेरा, नॉर्मली क्या होता है, गैस फॉर्म में रहता है मेरा, ठीक है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस और लिक्विड दोनों फॉर्म में होता है, ठीक है, समझ गए, नाइट्रोजन भी आता है मेरा, ठीक है। उसका
सल्फर, सल्फर भी शायद मेरा लिक्विड और गैस दोनों स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। कार्बन लेते हैं, कार्बन क्या होता है मेरा सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो मेन चैप्टर होने वाला क्या, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 का, ठीक है। पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट डे जब उसको पढ़ेंगे तो और ज्यादा मजा से पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप सारा कुछ। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल क्या था पहले, डक्टिलिटी था, ठीक है। एग्जाम में लिखने के लिए आएगा आपको, इसलिए इसको ध्यान से सुनना है सारा कुछ को, ठीक है। उसका क्या बीटल था, ठीक है, ब्रेक इजिली हो जाता है जो, ठीक है। उसका क्या था, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट था, ठीक है। उसका क्या था, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद क्या था, ये जो है तीनों स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है, तीनों स्टेट में पाया जाता है। एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, ठीक है। आपके मन में और भी हो नॉन मेटल तो उसको लिख डालिएगा, ठीक है। क्लियर है, हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिए, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे क्या, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, सबसे पहले रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा क्या होगा मेरा, फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। एसिडिक ऑक्साइड मेरा फॉर्म करेगा जब ऑक्सीजन के साथ मेरा क्या रिएक्ट करेगा, नॉन मेटल, ठीक है। समझ गए, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, ठीक है। नॉन मेटल क्या करेगा, कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा किसके साथ, एसिड के साथ, हमेशा याद रखना है, ठीक है। समझ गए। उसका क्या है, गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा फ्रॉम नेगेटिव आयंस, ठीक है। नेगेटिव आयंस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन्स करेगा, ठीक है। गेन करेगा, लूज नहीं करेगा, गेन, गेन मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, छीन लेना, ठीक है। समझ, जैसे कि आपसे कोई छीन ले गया ना उसको, उसी तरह से वो क्या क्या गेन कर लिया, ठीक है, आपकी एक्स को, समझ गए। उसी तरह एग्जांपल क्या होगा, फॉर एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है मेरा, CO2 क्या है मेरा, CO2 क्या है मेरा, एसिडिक ऑक्साइड है मेरा, क्लियर है। उसके बाद क्या है, पांचवा मेरा आता है, पांचवा पॉइंट क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। आप में एक पॉइंट दिया गया था, क्या दिया गया था, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, इट इज द लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज्ड, ठीक है, फ्रॉम मोस्ट रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव, ठीक है। इसमें क्या क्या अरेंजमेंट है, ठीक है, मेटल का, ठीक है, या नॉन मेटल का, किसी भी चीज का अरेंजमेंट है। क्यों अरेंजमेंट है, लेस रिएक्टिव से लेकर के मोर रिएक्टिव की तरफ क्या क्या गया, अरेंजमेंट किया गया, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, डिसेंडिंग टू एसेंडिंग के फॉर्म में, समझ के मैथ के टर्म में आपको समझा दिया, ठीक है। अब इस साइड का जो मेटल है ना, इस साइड जो बड़ा है, ठीक है, ये KNaCl, ठीक है, ये सब जो क्या है मोर रिएक्टिव है, ठीक है। और इस साइड से इस साइड बढ़ते जाएंगे, ठीक, क्या होगा, लेस रिएक्टिव की तरफ हम लोग बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको हमेशा याद रखना है, एग्जाम में कई बार आता है, ठीक है। समझ गए। सबसे ज्यादा क्या होता है, रिएक्टिव कौन सा एलिमेंट होता है, वो होता है मेटल मेरा K होता है, ठीक है। और लेस रिएक्टिव क्या होता है, लेस रिएक्टिव मेरा AU होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा कम रिएक्टिविटी सीरीज जो आपको दिया गया होगा आपके NCERT में, खोलिए उसको, बुक को जब पढ़ा रहे हैं बुक को खोल के रखना, ठीक है। जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक को पेज पलट पलट के हमेशा देखते रहना, ये नहीं कि कथा सुनना है, ठीक है, कॉपी लेके बैठ गए राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है। और नोट्स अब हम अपलोड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, लोड ज्यादा बढ़ चुका है, चैप्टर बहुत जल्दी कंप्लीट करना है, ठीक है। नोट्स राइटिंग करना ये वो फिर पॉसिबल थोड़ा सा नहीं लगता, आपको टाइम भी नहीं बच पाता उस हिसाब से, ठीक है। इसलिए क्या करना है आपको, जैसे पढ़ा रहे हैं ना, वीडियो को पॉज करके लिखते राइट डाउन करते जाना है, ठीक है। समझ के जूम करके ऐसे 4K में या 8K में वीडियो मेरा रहता है, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, समझ के, क्लियर है आपको, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड भी होता है और आयनिक कंपाउंड भी होता है, ठीक है। दोनों में सेम ही चीजें लगभग, ठीक है, मिलता जुलता ही रहता है, ठीक है। उससे पहले आयनिक कंपाउंड जो मेरा दिया गया उसको समझेंगे, ठीक है। और आयनिक बाउंड के बारे में कब पढ़ेंगे हम लोग, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम लोग समझेंगे डिटेल में, ठीक है। समझ गए। सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन, ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, शेयरिंग होता है, ट्रांसफर होता है, लो भाई तुम मेरा इलेक्ट्रॉन्स ले लो, तुम मेरा इलेक्ट्रॉन्स ले लो, ठीक है। क्या करते हैं, लो मेरा इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास ज्यादा है, तुम्हारे पास कम है, ठीक है। तुम लोग को बॉन्ड बनाना है, तो बॉन्ड बनाने क्या करना पड़ेगा हमको, तुम मेरा ले लो, ठीक है। ऑक्टेट रूल आप लोग पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़ेंगे बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। ऑक्टेट रूल, डुप्लेट रूल, ठीक है, ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल, ठीक है, केमिस्ट्री को फॉलो करता है, ठीक है। उसी पे क्या करता है, एटम जो होता है मिलजुल के कुछ नया फॉर्म करता है, ठीक है। ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल को ही फॉलो करता है, बहुत बढ़िया, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लिए तो अच्छा बात है, ठीक है। समझ गए। सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl फॉर एग्जांपल हो गया, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या होता है इसका, प्रॉपर्टीज होता है क्या, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। नमक लीजिए NaCl, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिए NaCl नमक, ठीक है। नमक क्या कीजिए, उसको क्या कीजिए, हीट करने का ट्राई कीजिए, मेल्ट करने का ट्राई कीजिए, देखिएगा बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, फिर भी वो सॉलिड के फॉर्म में आपका नमक रहेगा, ठीक है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन और एक्वस स्टेट, ठीक है। एक्वस क्या होता है, मिलावटी, दूध में से पानी मिला सकते हैं ना, उससे क्या होगा, कोई भी सोल्यूशन में क्या करेंगे हम, पानी मिला देंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या मिलावटी माल, ठीक है, उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का
अच्छा खासा रहेगा, गुड रहेगा, ठीक है, समझ गए। कंडक्ट होगा इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, सॉल्युबल होगा वाटर में। नमकीन ले लेते हैं, ठीक है। ये जो आयनिक बाउंड है, कोवलेंट सॉरी आयनिक कंपाउंड है, समझ गए, उसी क्या करते हैं, नमक को ही घोल देते हैं, समझ गए, पानी में घुल जाता है, नहीं यार NaCl घुल जा रहा है, तो क्या होगा, ये भी होगा, प्रैक्टिकल मेरा हो गया। हार्ड एंड क्या होता है, बीटल होता है, ठीक है, हार्ड भी होता है और बीटल भी होता है, समझ गए। बीटल आपको पहले समझा चुके हैं, हार्ड भी आपको समझा चुके हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज में। नहीं समझाए तो फिर से क्या कीजिए, स्किप कीजिए, पीछे ले आइए वीडियो को और देख लीजिए, ठीक है, समझ गए। अब हम लोग समझेंगे अकरिंग्स ऑफ मेटल, ठीक है। अकरिंग्स ऑफ मेटल क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया, मेटल्स अकर्स इन अर्थ फ्रॉम ऑफ ओर्स। ओर्स क्या होता है, मिनरल होता है, ठीक है, मिनरल धरती के अंदर होता है ना, उसको ओर्स बोलते हैं लोग, ठीक है, ORES, ओर्स, ठीक है। आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा ओर्स, ये बौखला नहीं जाइएगा, ओर्स मतलब क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए ओर्स क्या होता है तो आपको पता ही नहीं है, ठीक है, तो ओर्स को डिफाइन कर दिया। ओर्स क्या होता है, मिनरल फॉर्म विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, ठीक है, समझ गए। ये आपका डेफिनेशन आपको लिख लेना है, ठीक है। एग्जांपल क्या होगा, अल्युमिनियम और आयरन, दो एग्जांपल बता दिए और आपने इसे खोज के लिखने का ट्राई करना है, क्योंकि आप लोग जूनियर क्लास में नहीं रहे, आप लोग सीनियर क्लास 10 में आ गए, ठीक है। इसका 11-12 करेंगे तो 11-12 में क्या होता है, खुद से लिखने का ट्राई करना होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग यही सीख लीजिए, रटने वाला अब काम खत्म हो जाएगा इसके बाद आपका, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 8 नंबर मेरा पॉइंट क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। मेटल को हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है, जमीन के अंदर से कैसे निकालते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ाया गया। पहला इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, ठीक है। इनरिचमेंट ऑफ ओर्स में क्या होता है, इम्प्योरिटी को हम लोग रिमूव करते हैं, ठीक है। मेटल के अंदर जो इम्प्योरिटी होता है, ठीक है, गंदा चीज होता है, ठीक है, सटा वटा बहुत सारा चीज रहता है ना। मेटल जब धरती के अंदर से कुछ निकालेंगे, ठीक है, सपोज डेट कुछ भी आप निकाले, मूली या खेती वेती जो करता होगा, ठीक है, जो धरती के अंदर मूली वूली होता है उसको निकालता क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारा इम्प्योरिटी रहता है, मिट्टी उट्टी लगाता है, ठीक है, उसको तो हमको रिमूव करना पड़ेगा ना पहले मेटल को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो रिमूव करेंगे, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इनरिचमेंट ऑफ ओर्स बोलते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप मेरा क्या होता है, सेकंड स्टेप होता है मेरा कन्वर्टिंग ऑफ ऑक्साइड, ठीक है। अब जो है इम्प्योरिटी हटा दी, उसका देखिए उस मेटल क्या किया हम लोग, ऑक्साइड के फॉर्म में हम लोग कर दिए, मेटल ऑक्साइड में हम लोग बना दिए, ठीक है, समझ गए। रोस्टिंग से रोस्ट कर दिया, मतलब कि गला उला के क्या किया, हीटिंग वूटिंग करके क्या किया, उसको हम लोग मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में कर दिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या होता है, लास्ट स्टेप होता है, लास्ट स्टेप क्या होता है, लास्ट स्टेप होता है मेरा रिडक्शन होता है। रिडक्शन में क्या होता है भैया, मेटल ऑक्साइड को हम लोग मेटल के फॉर्म में लाते हैं, ठीक है। मेटल ऑक्साइड से ऑक्साइड को हम लोग रिमूव करते हैं, ठीक है, फिर मेटल मेरा बच जाता है, समझ गए। हम लोग समझेंगे कॉरिजन। कॉरिजन क्या होता है भैया, कॉरिजन बहुत अच्छा चीज है, ठीक है, होना भी चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, कॉरिजन ना बिल्कुल आपकी एक्स की तरह है, ठीक है, समझ गए। जैसे कि आप उस टाइम पे अपने ऐसे थे, अभी क्या है, कॉरिजन आपकी एक्स की तरह क्या करती है भैया, स्लो डैमेज, ठीक है, धीरे धीरे डैमेज देती है, ठीक है। उसका क्या करती है, मेटल ड्यू टू एयर एंड मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर के साथ और एयर के साथ, ठीक है, फीलिंग और क्या करती है, इमोशन के साथ खेल के आपको धीरे धीरे डैमेज करना स्टार्ट करती है, ठीक है, समझ गए। डैमेज आता है, उसके बाद क्या होता है, पहला एग्जांपल क्या है इसका, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, आपका रस्टिंग ऑफ यू, ठीक है, जैसे कि आपका रस्ट हो गए, समझ गए, जंग लग गया आपके अंदर। अब बचने के लिए क्या करना है भैया, पेंट करना है, ठीक है, इसको पेंट करना पड़ेगा हमको। बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमको पेंट करना पड़ेगा, ठीक है। लिखने जाते हैं कि क्या लिखेंगे, बता ही देते हैं ऐसे, ठीक है। अब सिल्वर टर्न टू ब्लैक, ठीक है, सिल्वर क्या होता है, बहुत बार ब्लैक हो जाता है, क्यों आता है भैया, एयर की वजह से, ठीक है, कभी मॉइस्चर की वजह से, कभी ठीक है वाटर की वजह से क्या होता है, धीरे धीरे ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, समझ गए, रिएक्शन की वजह से, ठीक है। बहुत लोग क्या बोलता है कि चांदी खराब था, सिल्वर मेरा क्या था, ज्वेलरी के शॉप जाते हैं, बोलते हैं चांदी अब खराब दे दी है, लेकिन वो लोग पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। मेटल ना मेटल अगर क्लास में पढ़ा होता उसको पता रहता भैया। तो सिल्वर का काम ही है ब्लैक होना, ठीक है, रिएक्ट हो जाता है ऑटोमेटिक, तो उससे बचने के लिए करना पड़ेगा हमको, ऑयलिंग करना होता है सिल्वर में, ठीक है, समझ गए। ज्वेलरी शॉप के पास जाएगा, वो ऑयलिंग वॉइलिंग करके उसको क्लीन करता है, पहले ऐसा नया बनाता है, समझ गए। उसका क्या होता है, कॉपर टर्न टू ग्रीन, ठीक है। कॉपर क्या है, क्या होता है, जो प्योर कॉपर होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे आपका क्या करेगा, एयर की वजह से, ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होगा, मेरा ग्रीन कलर में मेरा बन जाता है, ठीक है। कॉपर किस कलर का होता है, थोड़ा सा गोल्डन टाइप का होता है, ठीक है, गोल्डन टाइप का इसको बोल सकते हैं, ये ब्राउन टाइप का सब बोल सकते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो ग्रीन कलर का होने लगता है, ठीक है, कॉपर। अब इससे बचने के लिए वो क्या करना है, बहुत सारा मेटल, एक दो को मेटल क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे, जिंक विंक, ठीक है। नॉर्मली जिंक ही ऐड किया जाता है, समझ गए। समझेंगे एलॉय। एलॉय क्या होता है, एलॉय मतलब गाड़ी वाला एलॉय या बाइक का या कार का एलॉय का बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एलॉय मेटल नॉन मेटल में एक टॉपिक है, ठीक है। ऐसे क्या बोलते हैं हम लोग, एलॉय को क्या बोलते हैं, मिक्सर ऑफ टू और मोर मेटल, ठीक है, मतलब दो या दो से ज्यादा मेटल को मिला करके एक मेटल बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एलॉय बोलते हैं, ठीक है। इस डिफिनेशन को आपको याद रखना है,
बहुत छोटा छोटा डिफिनेशन लिखा रहा है, ठीक है। बहुत लोगों को देखते हैं कि टीचर लोग को बहुत बड़ा बड़ा डिफिनेशन लिखाता है, बच्चा को याद ही नहीं होता है। समझने तो दूर का बात है, समझ में भी नहीं आ रहा है, बड़ा डिफिनेशन है और याद भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या है कंडीशन, याद करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ तो हर कोई जाता है, लेकिन याद नहीं होता डेफिनेशन, इसलिए छोटा डेफिनेशन हम लेके आए, ठीक है। मिक्सर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, ठीक है। नॉर्मल सा डेफिनेशन है, आपको नॉर्मली याद हो जाएगा, ठीक है। उसका एग्जांपल क्या होता है इसका, एलॉय का। सबसे पहले ब्रास, ब्रास किससे किससे मिलके बनता है। अब जिंक जो होता है ना, जिंक जो मेटल, उसका काम है क्या, किसी भी मेटल में जंग नहीं लगने देना, ठीक है। समझ गए, जिंक का हमेशा काम होता है कि जंग नहीं लगेगा उस मेटल में, ठीक है। उसका कलर चेंज नहीं होने देगा, समझ गए। आप देखेंगे गाड़ी का हैंडल, ठीक है, समझ गए। गाड़ी का हैंडल बहुत ज्यादा शाइनी रहता है ना, शाइनी, उसमें देखें कभी ऊपर में जंग लग गया, बाइक का हैंडल में कभी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि उसके ऊपर जिंक का कोटिंग रहता है, ठीक है। इसलिए उसमें जंग कभी नहीं लगेगा हैंडल में, समझ गए। हैंडल में जंग लगा मतलब गया, जिंक का कोट हटा मतलब आयरन में जंग लगेगा, लगेगा, ठीक है, लगेगा ही लगेगा। अब तो कोट के अलावा शायद सुनते हैं पढ़ते हैं कि जिंक का ही पूरा मेटल, आयरन और जिंक का मिक्सर बन के ही वो हैंडल बन के आता है, ठीक है। पहले पूरा कोटिंग रहता था, समझ गए, शाइनी के लिए, समझ गए। उसके बाद क्या होता है मेरा, किससे मिलकर बनता है ब्रास, मेरा कॉपर प्लस जिंक, कॉपर और जिंक का मिक्सर क्या बनता है मेरा, ब्रास बनता है। इससे क्या होता है मेरा, पहले तो उसका क्या होगा, कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। ब्रास का, कॉपर का तो हो रहा था ग्रीन कलर में हो जाता है, लेकिन अब जो हो गया ब्रास मेरा फॉर्म हो गया जिंक के साथ मिलने से कॉपर, ठीक है। उसका कलर चेंज नहीं होगा। उसका होगा उसका जो रिएक्शन था, ठीक है, जल्दी रिएक्ट कर जाता था, ठीक है, किसी चीज से। अब वो रिएक्शन उसका उस चीज से नहीं होगा, ठीक है, एयर से नहीं होगा, मॉइस्चर से क्या होगा, नहीं होगा। तो उसका क्या, ब्रोन, ब्रोन क्या होता है, कॉपर और टीन का मेरा मिक्सर से बनता है, ठीक है। उसका क्या मेरा स्टील, स्टील किससे बनता है भैया, आयरन और कार्बन को जब मिला देते हैं, ठीक है, क्या बनता है मेरा, स्टील बनता है मेरा, ठीक है, समझ गए। स्टील का बर्तन आपके घर में सब में होगा। अब एडवांटेज क्या है एलॉय का, ठीक है, कुछ एडवांटेज भी पूछेगा, ठीक है, एग्जाम में आएगा एडवांटेज ऑफ एलॉय, लिखिए, ठीक है। 3 या 4 पॉइंट लिखना पड़ेगा, क्या लिखिएगा भैया। सबसे पहले जाएगा स्ट्रॉन्ग होगा मेटल, ठीक है, पहले ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा जब ये 2 या 3 मेटल मिला देते हैं। जब देखिए गोल्ड का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, गोल्ड या सिल्वर क्या रहता है, जब 22 कैरेट जब प्योर रहता है क्या रहता है, बहुत सॉफ्ट रहता है, ठीक है। उसको जैसे मोड़िएगा वैसे मुड़ जाएगा। क्या करना पड़ता है इसमें, उसको हार्ड करने के लिए कुछ कुछ मेटल उसमें मिलाना पड़ता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, समझ के क्लियर। उसका क्या होगा मेरा, कॉरिजन से बचेगा, ठीक, कॉरिजन, ठीक है। कॉरिजन मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्ट फस्ट नहीं लगेगा, ठीक है, सड़े गलेगा नहीं मेरा सामान, ठीक है, समझकर मेटल, समझे, कलर चेंज भी नहीं होगा उसका, ठीक है। उसका क्या होगा, बेटर प्रॉपर्टी, ठीक है, उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, समझ गया। पहले क्या था, लो था, उसका ज्यादा मेटल मिलाने क्या हो गया, शक्ति ज्यादा आ गया, ठीक है। होता है नहीं कि ज्यादा खाना खाता है उस दिन आपको लगता है कि ढेर ताकत आ गया शरीर में, ठीक है, उसी तरह से इसका भी हो जाता है, ठीक है, एलॉय का। समझ गया, इतना ही एडवांटेज है, 3-4, ठीक है। आपको और मिले तो खोजिएगा, चैट जीपीटी कहीं से, एआई वाई से सर्च कीजिएगा या गूगल से, ठीक है, जिसका हेल्प लेना पड़े लीजिए और लिखिए, ठीक है, नोट्स बनाने का। ऐसे आपको अभी नोट्स बनाने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नॉर्मली क्लास कीजिए, ठीक है, समझते जाइए, होता है तो लिख लीजिए थोड़ा थोड़ा 1-2 पॉइंट, ठीक है, क्लियर कर लीजिए बस। ज्यादा नोट्स नहीं बनाना है, टाइम बहुत ज्यादा कम है इसलिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।